नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे, एक घन और एक घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड। इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, इनके फॉर्मूले देख लिए और उनके आधार पे बहुत सारे इक्वेशन भी हमने देखे हैं। अब हमारे तीन टॉपिक और बच रहे हैं, एक बेलन सिलेंडर, एक शंकु कोन और एक गोला स्फेयर। ठीक है, तो अब ये तीनों चीज़ जो है, तीनों टॉपिक तीन वीडियो के अंदर अलग अलग वीडियो में पर्टिकुलर ही आएंगी। उनके आधार पर वो वही टॉपिक होगा और उन्हीं के क्वेश्चन होंगे। आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम टॉपिक कर रहे हैं वो है बेलन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, उसके अंदर आपको देखो, मैं पहले फॉर्मूले लिख रखे हैं, मैंने ये फॉर्मूले समझा दूं, उसके जस्ट बाद के अंदर इसको साफ करने के बाद मैं डायग्राम बनाऊंगा बेलन का, उसके बारे में आपको इस सूत्र आए कहाँ से क्या होगा मोटी मोटी जानकारी दे दूंगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब आपने अगर घन और घनाभ की पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उस पर जाइए और पहले वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज़ आती है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, जहाँ पे आपको पाई की वैल्यू पता है, r आपकी रेडियस त्रिज्या होती है, h हाइट ऊंचाई होती है। ठीक है, तो याद रखना 2πr/h। फिर आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन फर्क है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। इसमें वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस और एंटायर पेज ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, 2πr/r+h। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें सिर्फ r है, इसके अंदर r के साथ में r+h है। ठीक है, फिर आता है तीसरा फॉर्मूला खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप पूछोगे सर खोखला बेलन कौन सा होता है और सीधा सिंपल बेलन कौन सा होता है, तो मैं भी आपको बता दूंगा खोखला बेलन किसको बोलते हैं। तो खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2πr1h + 2πr2h + 2πr1² - 2πr2², जहाँ पे r1 जो है वो r2 से ग्रेटर देन है। इसको अगर सिंपलेस्ट वे में मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 2πr1 + r2 और h + r1 - r2। समझ में आ गया इतना? ये फॉर्मूले याद रख लेना कहाँ से आए। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए, अगला एक और चीज़ पढ़ लें, बेलन का आयतन। बेलन का जो आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। πr² जो है आधार का क्षेत्रफल है, h उसकी ऊंचाई है। पांचवा, खोखले बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन होगा, इसमें यह फर्क पड़ेगा r1² - r2² और इंटू h, जहाँ पे r1 जो है वो ग्रेटर देन है r2 से। समझ में आ गया? बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h, और खोखले बेलन का आयतन होगा πr1² - r2²h। अब देखिए, बेलन और खोखले बेलन में क्या फर्क है। ये अपना एक बेलन है जिसकी ये एक ऊंचाई है h और ये जो त्रिज्या होगी वो है r। ठीक है, r त्रिज्या h ऊंचाई का ये क्या है, बेलन है।
इस एक बेलन के अंदर एक छोटा बेलन हो रहा है, एक बेलन के अंदर एक छोटा बेलन हो रहा है, यानी इसकी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है वो R1 होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है वो R2 होगी। कहने का मतलब जो बड़ी वाली है उसकी R1 होगी, छोटे वाली है उसकी त्रिज्या R2 होगी। तो ये अपना क्या है, खोखला बेलन है, ये अपना खोखला बेलन है और ये है सिंपल बेलन। अब पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पर आता है, सिर्फ ये बाउंड्री मतलब ये ऐसे गोल है, I mean, जैसे आपकी बुक है, बुक मैं आपको दिखा दूं तो ये आपका मान लीजिए कोई एक बेलन है, ठीक है, ये बेलन है। तो इस बेलन के अंदर ये जो क्षेत्रफल होगा, ये जो क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में ये शामिल नहीं होगा, ये शामिल नहीं होगा, सिर्फ ये भाग शामिल होगा, ये सब शामिल होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका क्या होगा 2 पाई RH। लेकिन मैं कहूँ अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ के अंदर क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर ये क्षेत्रफल भी आएगा। तो इसका क्या होता है पाई r², इसका क्या होता है पाई r²। तो 2 पाई RH में पाई r² अगर जोड़ देंगे तो बाहर लेंगे तो क्या आएगा 2 पाई r+h। समझ में आ गया। अगला है अगला क्या है कि खोखला बेलन। खोखले बेलन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, एक तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये क्षेत्रफल आएगा, पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, उसका क्या होगा 2 पाई RH होता है तो 2 पाई R1h आ गया, ठीक है। फिर बड़े वाले का आएगा, बड़े वाले का क्या होगा 2 पाई R2h होगा, मतलब जो भी R1 R2 जिसकी वे उसके कोरेस्पॉन्डिंग आ जाएगी। जैसे बड़े वाले का अगर R1 मानते हैं तो 2 पाई R1h आ जाएगा, छोटे वाले का R2 है तो 2 पाई R2h आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, ऊपर का भाग का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल। तो इसके अंदर आधार का क्षेत्रफल क्या है, छोटी R2 त्रिज्या है तो पाई R2² प्लस पाई R2², 2 पाई R2² होगा। और ऊपर वाले का क्या है पाई R1² यानी 2 पाई R1²। लेकिन बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे हम, समझ रहे हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसमें से छोटे वाले घटा देंगे तो ये साइड की आ जाएगी, इसके ये घटा देंगे तो ये साइड आ जाएगी। समझ में आ गया, यानी 2 पाई R1² में से 2 पाई R2² घटा देंगे। यही हमने उसके अंदर फॉर्मूले में लिखा है, ठीक है। फिर आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये पाई R² हो जाएगा। लेकिन खोखले बेलन के अंदर क्या होगा, खोखले बेलन में 2 त्रिज्या R1 और R2, तो हम क्या कर देंगे पाई R जो है उसकी जगह पे कर देंगे बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर देंगे, यानी R1² माइनस R2²। समझ में आ गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये थे सारे फॉर्मूले। अब फॉर्मूले के बाद में हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 है। सेमी स्क्वायर है। तो ये बोल रहा है कि बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन है। कोई एक बेलन है, सिलेंडर है, उसके आधार का क्षेत्रफल जो है वो 154 है। बोल रहा है कि बेलन का आयतन फाइंड करो और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो।
देखिए आपको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन जो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अभी हमने पढ़ा है क्या होता है 2 पाई आर एच पढ़ा है। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, बस ये जो जो दे रखा है ना उसको फाइंड आउट करना है कि जो जो दे रखा है बस वही को लगाता है और लगाते जाओ, जो जो फॉर्मूला दे रखे हैं फॉर्मूले के आधार पर लिखते जाओ और वैल्यू पुट करते जाओ। हमें बेलन की ऊंचाई भी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई भी दे रखी है, साथ में ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर, ये हमारे पास ऊंचाई है। तो देखिए हमारे पास क्या है पाई आर स्क्वायर इजिकल टू क्या है ये, और एच क्या दे रखी है 21। तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 154 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 21। यहाँ से आंसर निकाल लेना, इसको गुणा करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगा बेलन का आयतन। उसके बाद में पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई आर एच इसका फॉर्मूला है। तो एच तो हमारे पास है 21, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है आर नहीं है, तो हमें आर निकालनी पड़ेगी त्रिज्या। अब वो त्रिज्या किससे निकालेंगे हम, इस फॉर्मूले से, क्योंकि पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू पता है 154 है ही, मतलब आर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो पहले आर निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर इजगल टू ये आर स्क्वायर इजगल टू 154 अपॉन पाई नीचे आएगा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको इससे वो कर दो, तो देखो काटने पर कितना आएगा आर की वैल्यू कितनी आई 7, तो आर की वैल्यू आ जाएगी अपनी 7। तो हम क्या निकाल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई है 7, एच की वैल्यू कितनी है 21, 7 से 7 गया 21। इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करोगे तो आएगा बेलन का आयतन, और इसको सोल्व करोगे तो आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया, बस यही है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये कंपटीशन एग्जाम्स होती हैं, उनके अंदर आपके अगर ये टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा स्पेशल हार्ड नहीं आते, बस नॉर्मल सी इधर उधर घुमा देते हैं, लेकिन आप आराम से कर लोगे, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, खोखले बेलन की जो ऊंचाई है वो मुझे दे रखी है 21 डेसीमीटर, ठीक है, और इसके बाह्य व अंतःव्यास, बाह्य तथा अंतःव्यास जो है डायमीटर वो क्या दे रखा है क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। तो ये बोल रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पे डेसी क्या चीज़ है, डेसीमीटर आ गया। अब बेलन की ऊंचाई जो है, खोखले बेलन की ऊंचाई यानी हाइट जो है वो आपको दे रखी है 21 डेसीमीटर, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये होता है कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, 10 सेंटी बराबर 1 डेसीमीटर होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है
कि जो 1 डेसीमीटर है उसके अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो इतने 21 डेसीमीटर में सेंटीमीटर कितने हो गए, 10 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 21 गुणा 10 बराबर 210 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास बेलन की ऊंचाई जो है वो 210 सेंटीमीटर आ गई। अब बाह्य व्यास का मतलब क्या है, बाह्य व्यास आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1 मान लीजिए बड़े को 5 सेंटीमीटर आ गई। वैसे ही आपको अंत व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी R2 मान लीजिए त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 6/2 = 3 सेंटीमीटर, तो 5 और 3 R1 और R2 की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा है, बेलन का आयतन, कौन से बेलन का, खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, आयतन क्या होगा, पाई R1² - R2² × H, यही फॉर्मूला पढ़ा था। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, R1 का स्क्वायर, R1 क्या है 5, तो 25 - 9, H कितनी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई 210 है, 210, तो कितना आ जाएगा 22 गुणा 30 गुणा 16, इसको सोल्व कर लेना। अब इसको सोल्व करने के बाद में जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, खोखले बेलन का आयतन। तो मतलब इनके अंदर सबसे खासियत यही है, इन क्वेश्चनों के अंदर आपको अगर फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको नोट करने हैं क्वेश्चन तो साथ साथ में कर लेना। NCERT के क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि NCERT सबसे ज़्यादा यूज़फुल है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी बोर्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है, 1.4 मीटर है। ज्ञात कीजिए 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। अब देखिए, आपको ये तो पता होगा कि रोलर क्या चीज़ होता है। देख, आपने कभी सड़क बनाते हुए देखा होगा कि सड़क बनाने के बाद में उसमें माल डालने के बाद में एक बड़ी सी गाड़ी आती है जिसको रोलर बोलते हैं, जिसके बहुत लोग के बड़े बड़े टायर होते हैं, वो धीरे धीरे घूमती है उसके ऊपर और सड़क को एकदम समतल करती जाती है। ठीक है, तो जो रोलर है वो रोलर जब घूमता है तो उसके ना तो साइड वाला भाग नीचे टच होता है ना ही इधर वाला भाग, सिर्फ बीच का जो रोलर जो घूमता है सिर्फ वही टच होता है। ठीक है, दैट मीन्स आपको क्या समझ में आया कि रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा यूज नहीं होता। ठीक है, वैसे ही जब रोलर घूमता है तो उसके अंदर उसके बाहर का हिस्सा, मतलब जिस साइड में हिस्सा और लेफ्ट साइड का हिस्सा, राइट साइड का हिस्सा, वो टच नहीं होते, सिर्फ बीच का हिस्सा टच होता है। इसका मतलब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो रोलर की लंबाई जो है वो 2 मीटर है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि जो h है वो कितनी है 2 मीटर। व्यास दे रखी है 1.4 मीटर, व्यास है 1.4 मीटर, तो जो r होगी त्रिज्या वो कितनी होगी 1.4/2 मतलब 0.7 मीटर। ठीक है, अब ये पूछ रहे कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। तो पहले एक चक्कर के लिए निकाल लें। एक चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्रफल, समतल किया गया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी क्या एक बेलन का रूप होता है रोलर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πRh।
तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितनी है 0.7, तो हटा देंगे बटा 10 इंटू एच कितनी है 2 मीटर, तो एच आ गई 2, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 44, 88, 8.8। तो जो एक चक्कर लगाने में क्षेत्रफल है वो इतना मीटर स्क्वायर है। तो 5 चक्कर लगाने में कितना होगा, 5 चक्कर लगाने में लगाया गया क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, 5 से गुना कर दो, 8.8 बटा 10, 2 44, यानी 5 चक्कर लगाने के अंदर उसको 44 वर्ग मीटर जो है इतना क्षेत्रफल समतल करेगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज हमने क्या पढ़ा, एक बेलन पढ़ा, बेलन के 5 फॉर्मूले देखे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन और खोखले बेलन का आयतन। 5 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और उनके आधार पर हमने 2-3 क्वेश्चन किए। तो आज का लेक्चर इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको वीडियो का सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में पढ़ेंगे शंकु कोण, कोण का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।